सोचिए, सिर्फ 23 मिनट, और उन 23 मिनटों में एक ऐसा ऑपरेशन पूरा होता है जो दुश्मन की सालों की प्लानिंग को पीछे धकेल देता है। आसमान में गरजता राफेल, उसके साथ साए की तरह उड़ता सुखोई, और समुद्र में खामोशी से तैनात INS विक्रमादित्य। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। एक ऐसा मिशन जिसमें टेक्नोलॉजी, रणनीति और टाइमिंग ने मिलकर एक परफेक्ट स्ट्राइक बनाई, और दुनिया बस देखती रह गई। रात गहरी थी, बॉर्डर के आसपास सब कुछ शांत दिख रहा था, लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान तैयार हो रहा था। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन था जिसे सिर्फ कुछ ही लोग जानते थे। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था, दुश्मन के उन ठिकानों को निशाना बनाना जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिशन में कई महत्वपूर्ण ठिकानों को टारगेट किया गया, और सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्लानिंग महीनों पहले शुरू हो चुकी थी। हर एक छोटी बड़ी चीज पर ध्यान दिया गया। सैटेलाइट इमेजेस का गहराई से विश्लेषण हुआ, दुश्मन के रडार सिस्टम को समझा गया, और एक ऐसी रणनीति बनाई गई जिसमें सरप्राइज सबसे बड़ा हथियार था। सबसे पहला रोल था भारतीय वायुसेना का। आसमान में उतरने वाले थे राफेल फाइटर जेट, जो अपनी स्पीड, सटीकता और आधुनिक हथियारों के लिए जाने जाते हैं। इन जेट्स को खास तौर पर इस मिशन के लिए तैयार किया गया था। जैसे ही आदेश मिला, राफेल ने उड़ान भरी। उनके साथ सपोर्ट में थे सुखोई 30 MKI, जिनका काम था हवा में दबदबा बनाए रखना। सुखोई ने पूरे एयर स्पेस को सुरक्षित रखा ताकि राफेल बिना किसी रुकावट के अपना काम पूरा कर सकें। मिशन का सबसे अहम हिस्सा था दुश्मन के रडार को धोखा देना। इसके लिए एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, जिससे दुश्मन के सिस्टम कुछ समय के लिए काम करना बंद कर गए। और फिर वो पल आया। राफेल जेट्स ने अपने टारगेट लॉक किए। हर एक हमला पूरी तरह से सोच समझकर किया गया था। कुछ ही सेकंड में कई जगहों पर एक साथ स्ट्राइक हुई। ये एक सिंक्रोनाइज्ड अटैक था, जहां हर पायलट को अपनी जिम्मेदारी और समय का पूरा ध्यान था। रिपोर्ट्स के अनुसार इस ऑपरेशन में कई अहम ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक मजबूत संदेश था। लेकिन कहानी सिर्फ आसमान तक ही सीमित नहीं थी। समुद्र में भी एक बड़ी ताकत तैनात थी, INS विक्रमादित्य। ये भारतीय नौसेना का एक प्रमुख विमान वाहक पोत है, जो दूर तक सटीक वार करने की क्षमता रखता है। INS विक्रमादित्य पर मौजूद लड़ाकू विमान और नौसेना के जवान पूरी तरह तैयार थे। अगर स्थिति बिगड़ती तो तुरंत जवाब दिया जा सकता था। यह सिर्फ बैकअप नहीं था, बल्कि पूरी रणनीति का अहम हिस्सा था। इसी के साथ भारत का एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय था। यहां पर भूमिका थी S-400 सिस्टम की, जो देश के आसमान की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसका काम था किसी भी जवाबी हमले को रोकना। ऑपरेशन सिंदूर की सबसे खास बात यह थी कि ये एक संयुक्त मिशन था। वायुसेना, नौसेना और रक्षा प्रणाली सभी एक साथ काम कर रहे थे। हर कदम सोच समझकर उठाया गया था। जब स्ट्राइक पूरी हुई तो सब कुछ उतनी ही तेजी से खत्म हो गया जितनी तेजी से शुरू हुआ था। कुल समय लगभग 23 मिनट, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन ने दुश्मन के ढांचे को काफी नुकसान पहुंचाया और उनकी योजनाओं को लंबे समय के लिए पीछे कर दिया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी इसकी जानकारी बहुत सीमित रखी गई। आधिकारिक बयान छोटे थे और ज्यादा जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, क्योंकि कुछ मिशन ऐसे होते हैं जहां सफलता से ज्यादा जरूरी होती है गोपनीयता। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि आधुनिक युद्ध सिर्फ ताकत का खेल नहीं है, बल्कि बुद्धिमत्ता, तालमेल और सही समय का खेल है। आज जब हम इस ऑपरेशन को देखते हैं तो समझ आता है कि कैसे राफेल की सटीकता, सुखोई की ताकत और INS विक्रमादित्य की रणनीतिक मौजूदगी ने मिलकर एक परफेक्ट मिशन को अंजाम दिया। और शायद इसी वजह से ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य अभियान नहीं था, बल्कि एक संदेश था। एक ऐसा संदेश कि जब योजना मजबूत हो, तकनीक आधुनिक हो और फैसला सही समय पर लिया जाए तो परिणाम भी उतना ही प्रभावशाली होता है। ये थी ऑपरेशन सिंदूर की कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि असली ताकत सिर्फ दिखने में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में होती है।